आज की हमारी वीडियो अल्टीमेट बेन 10 के सीजन 1 की 4 एपिसोड पर है। इस एपिसोड का नाम वीडियो गेम्स है। यह एपिसोड 14 मई 2010 को रिलीज हुई। IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। एपिसोड की स्टार्टिंग में बेन को एक बार फिर से इसके पुराने दुश्मन सरपेंट के साथ उलझते हुए दिखाया जाता है। बेन 4 आर्म्स में आकर सरपेंट को 2 गाड़ियों के दरमियान कुचल देता है। इतने में एक हेलीकॉप्टर उतरता है और इसमें से वीडियो गेम प्रोड्यूसर ओलिवर निकलता है। ओलिवर बेन को अपने साथ बिजनेस की ऑफर करता है और कहता है कि हम आपको अपनी वीडियो गेम का स्टार बनाना चाहते हैं। बेन को ये ऑफर बहुत पसंद आती है। इसके बाद सीन मिस्टर स्मूथी पर शिफ्ट होता है। केविन और ग्वेन गाड़ी से उतरते हैं। ग्वेन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि केविन ग्वेन को ड्राइविंग सिखा रहा था, लेकिन वो सिखा कम और ग्वेन को गाड़ी की हिफाजत करने को ज़्यादा कह रहा था, जिस पर ग्वेन को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं। इनको वापस आता देखकर बेन भी बाहर निकल आता है और इनको ओलिवर के साथ होने वाली बात बताने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों अपनी बहस में बेन को मुकम्मल इग्नोर किए हुए होते हैं। बेन इनकी बहस ख़त्म करने के लिए खुद ग्वेन को ड्राइविंग सिखाने की हामी भर लेता है। ग्वेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बेन दोनों को वीडियो गेम की स्कैनिंग के लिए ले जाता है। बेन और केविन दोनों ओलिवर के स्टूडियो पहुँचते हैं। बेन को अजीब सा सूट पहनाया जाता है। ओलिवर बेन से कहता है कि इन्हें गेम के लिए बेन के तमाम एलियंस की मूवमेंट को स्कैन करना है और ये सूट उसमें इसकी मदद करेगा। सबसे पहले बेन हेमेंगोसोर में ट्रांसफॉर्म होकर एक ही मूव दिखाता है जो कि हेमेंगोसोर ने पहले कभी यूज़ ना की हो। ओलिवर बेन से कहता है आप अपनी असल मूव ही स्कैन करवाएं, हम वीडियो को असल जैसा बनाना चाहते हैं। बेन जो मूव्स दिखाता जाता है सबको स्कैन किया जा रहा होता है। इसी दौरान बेन के सूट से एक बॉल निकलकर गिर जाती है, जिस पर ओलिवर बेन को किसी और एलियन में आने को कहता है। बेन नैनोमेक में आता है जो कि बहुत छोटा होता है। ओलिवर बेन से कहता है कि इतने छोटे एलियन की मूव को स्कैन नहीं कर पाएंगे, आप किसी और एलियन को ट्राई करें। तो बेन जेट्रे में आकर इसकी मूव स्कैन करवाने लगता है। ओलिवर बेन से कहता है कि मशहूर तो आप पहले ही हैं, इस वीडियो गेम के बाद आप अमीर भी बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ओलिवर अपने स्टूडियो में बेन के तमाम एलियंस की मूव देख रहा होता है जब विल हेरेंग्यू वहाँ आता है। इधर हम समझ पाते हैं कि ओलिवर कोई गेम का प्रोड्यूसर नहीं होता, बल्कि वो विल हेरेंग्यू का आदमी होता है और बेन को ट्रैप करने के लिए ऐसा करता है। विल हेरेंग्यू ऐसा इसलिए करवाता है ताकि वो बेन के तमाम एलियंस की मूव्स को स्कैन कर सके, ताकि जब कभी बेन कोई एलियन बने तो वो इसकी मूव्स के बारे में जानते हों। बेन ग्वेन को ड्राइविंग सिखा रहा होता है और साथ साथ अपनी वीडियो गेम के मुतालिक भी बात कर रहा होता है। ग्वेन अचानक से ब्रेक लगाती है। बेन ग्वेन के ऐसा करने पर गुस्सा करता है, जबकि ग्वेन बहुत शौक होकर बाहर देख रही होती है। बेन भी बाहर देखता है जहां बड़ा रोबोट जिसका नाम स्टॉकर होता है इनका रास्ता रोके खड़ा होता है। बेन ग्वेन को फौरन से गाड़ी रिवर्स लेने को कहता है। ग्वेन गाड़ी रिवर्स गियर में डालती है जबकि बेन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होकर गाड़ी की छत पर आ जाता है। बेन स्टॉकर को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर बेन का हर वार नाकाम जाता है। बेन स्टॉकर से लड़ता हुआ साथ साथ ग्वेन को भी गाइड कर रहा होता है। जब स्पाइडर मंकी नाकाम हो जाता है तो बेन स्वैम्पफायर में ट्रांसफॉर्म होता है, मगर स्पाइडर मंकी की तरह स्वैम्पफायर भी नाकाम होता है। ग्वेन गाड़ी को पुल के नीचे से गुजारती है। पुल के ऊपर से एक गुजरती गाड़ी स्टॉकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। स्टॉकर बेन का पीछा छोड़कर इस गाड़ी के पीछे लग जाता है। वो इस गाड़ी में बैठी फैमिली पर अटैक करने लग जाता है। बेन जेट्रे में आकर इस फैमिली को सिक्योर करता है। फिर ग्वेन और बेन दोनों स्टॉकर से लड़ते हैं, मगर स्टॉकर पर इनका कोई वार असर नहीं करता। स्टॉकर लगभग बेन को मारने ही वाला होता है कि वहां से वापस चला जाता है। ग्वेन फौरन बेन के पास पहुंचती है। बेन हैरान होता है कि स्टॉकर मेरे सारे मूव्स भी जानता है और फिर जब मुझको मारने का अच्छा मौका था तो इसने मारा क्यों नहीं और वापस क्यों चला गया। सीन विल हेरेंग्यू और ओलिवर पर शिफ्ट होता है। विल हेरेंग्यू ओलिवर पर गुस्सा करता है कि उसने स्टॉकर को वापस क्यों बुलाया। यहाँ ये बात सामने आती है कि स्टॉकर को बेन के पीछे विल हेरेंग्यू ने ही लगाया था। ओलिवर हेरेंग्यू को बताता है कि स्टॉकर के ऑटोमेटिक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से इसको वापस बुलाया। विल हेरेंग्यू कहता है कि अब वो खुद स्टॉकर को ऑपरेट करेगा। बेन और ग्वेन घर पहुंचते हैं। केविन न्यूज़ लगाकर बैठा होता है। न्यूज़ में एक बार फिर से विल हेरेंग्यू बेन को एक्सपोज करने में लगा होता है। विल हेरेंग्यू बताता है कि उसने बेन को रोकने के लिए अपनी जेब से $14 लाख खर्च किए हैं और साथ ही वो बेन को चैलेंज भी करता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा सामना करो। ग्वेन को रोबो स्टॉकर के पीछे विल हेरेंग्यू का ही हाथ लगता है, मगर बेन को इस पर यकीन नहीं आता और ग्वेन को याद करवाता है कि आज इसका ड्राइविंग टेस्ट है। सीन फिर ड्राइविंग सेंटर पर शिफ्ट होता है। ग्वेन का ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए मिस्टर वेब आते हैं।
ग्वेन अपना टेस्ट देने लगती है। मिस्टर वेब ग्वेन को दो गाड़ियों के दरमियान पार्क करने को कहते हैं। ग्वेन जैसे ही गाड़ी पार्क करने लगती है, दूसरी दोनों गाड़ियों पर स्टॉकर हमला करके तबाह कर देता है। मिस्टर वेब ग्वेन को गाड़ी वहां से निकालने को कहते हैं। स्टॉकर लगातार ग्वेन की गाड़ी पर हमला करता रहता है और स्टॉकर को विल हेरेंगे ऑपरेट कर रहा होता है। विल हेरेंगे ग्वेन को इसलिए निशाना बनाता है ताकि वो बेन को बाहर निकाल सके। बेन ड्राइविंग सेंटर में अपने ऑटोग्राफ दे रहा होता है। जब वो दूर धमाका होते देखता है, बेन फौरन से कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन ग्वेन के पास पहुंचता है। विल हेरेंगे जब बेन को आता देखता है तो ग्वेन को छोड़कर बेन की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। स्टॉकर कैनन बोट को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर बेन बिग चिल में आता है। बिग चिल स्टॉकर को फ्रीज कर देता है, मगर स्टॉकर इससे भी निकल आता है। फिर बेन लोडस्टार में आकर स्टॉकर को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है, मगर इस बार भी वो नाकाम रहता है। उल्टा स्टॉकर उसे बहुत पीटता है। बेन नीचे गिर जाता है। स्टॉकर उसे मारने लगता है कि ग्वेन बेन को फौरन सिक्योर कर लेती है। बेन नॉर्मल हो जाता है। बेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब विल हेरेंगे बेन को कमज़ोर हालत में देखता है तो वो स्टॉकर को वापस बुलवा लेता है। ओलिवर विल हेरेंगे से कहता है कि उसने स्टॉकर को वापस क्यों बुलवाया, जिस पर विल हेरेंगे कहता है कि जब जब हमारी बेन के साथ लड़ाई होती है, हमारी रेटिंग्स आसमान को छूने लगती हैं। वो मजीद बताता है कि कल बेन की शोहरत का आखिरी दिन होगा, सब बेन का लाइव खात्मा देखेंगे। विल हेरेंगे न्यूज़ में भी बेन को वैश्य दरिंदा बनाकर पेश करता है और विल न्यूज़ में ही बेन को एक बार फिर से चैलेंज करता है और कल रात 8 बजे वाशिंगटन मॉल में बुलाता है। ग्वेन, बेन और केविन भी ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं। बेन हेरेंगे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और हेरेंगे का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे बेन, ग्वेन और केविन वाशिंगटन मॉल में पहुंच जाते हैं। हेरेंगे अपने स्टूडियो में सब लाइव दिखा रहा होता है। फिर वो स्टॉकर को इनके पास भेजता है। बेन मैंगो स्टोर में आता है, लेकिन हमेशा की तरह मैंगो स्टोर का भी कोई वार असर नहीं करता। ग्वेन और केविन भी अपनी अपनी कोशिश करते हैं, मगर वो दोनों भी नाकाम ही रहते हैं। इस दौरान हेरेंगे को काफ़ी रेटिंग्स मिल रही होती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। स्टॉकर पर हेरेंगे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा होता है। स्टॉकर केविन को शॉक देकर दूर फेंक देता है और ग्वेन के साथ भी ऐसा ही करता है। बेन इधर समझ जाता है कि हेरेंगे इसके तमाम एलियंस की मूव जान गया है। इसी वजह से इसका कोई एलियन भी काम नहीं कर पा रहा और ये सब वीडियो गेम बनाने के चक्कर में हुआ। बेन सोचता है कि ऐसा कौन सा मूव है जो इसने आज तक यूज़ ना किया हो। फिर वो सोमस स्लैमर गेम का मूव इस्तेमाल करता है। इसका फ़ायदा होता है और स्टॉकर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। हेरेंगे परेशान हो जाता है कि स्टॉकर पर इसका चेहरा नज़र आ रहा है और लोग इसको तबाही मचाते हुए देख लेंगे। बेन ग्वेन और केविन को बताता है कि वीडियो गेम की स्कैनिंग के जरिए मेरे सारे मूव्स जान लिए गए हैं। केविन उसे याद करवाता है कि एक एलियन ऐसा था जिसका कोई मूव स्कैन नहीं हुआ। बेन को याद आता है तो वो फौरन नैनोमैक में ट्रांसफॉर्म होता है। केविन स्ट्रॉ में बेन को डालकर स्टॉकर पर फेंकता है। बेन सीधा स्टॉकर के सिस्टम एरिया में जाता है और सारा सिस्टम तबाह कर देता है। विल हेरेंगे इस चीज़ से खुश नज़र नहीं आता। फिर बेन वेबिग में आकर विल हेरेंगे के स्टूडियो आता है और इसकी गाड़ी तोड़ देता है। इस सब के बावजूद विल हेरेंगे बाज नहीं आता और बेन की गलत फुटेज न्यूज़ में चला देता है। बेन एक्साइटेड सी आती है और बेन और केविन को बताती है कि वो ड्राइविंग टेस्ट में पास हो गई है। बेन अपनी तरफ से सबको ट्रीट देने की बात करता है, जिस पर केविन उसे वीडियो गेम का नाम लेकर चढ़ाता है। ग्वेन केविन से कार की कीज मांगती है। केविन ना चाहते हुए भी कीज उसे दे देता है। सब बाहर को दौड़ते हैं और फिर यह एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।